नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे और समझेंगे कि जब कोई थॉट आता है तो कैसे पहचाने कि ये ओसीडी थॉट है या मेरा थॉट है। ये क्वेश्चन काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स जो व्यूअर्स हैं उन्होंने पूछा है कि सर कोई थॉट आता है तो कैसे मैं पहचानूं कि ये ओसीडी थॉट है कि मेरा थॉट है। अब मैं सोचो, अब मैं बैठा हूँ और तुम्हें बोलूँ कि आज तुमने खाने में क्या खाया, तो तुम्हें थॉट आएगा, जो भी तुम सोचोगे वो तुम सोचोगे। मैंने आलू के पराठे खाए, मैंने मटर खाया। या मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम चलो सोचो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में क्या हुआ था, कैसे विकेट्स गिरे थे, तो सोचो। या कुछ भी मैं तुम्हें सोचने के लिए बोलूँ कि तुमने लास्ट टाइम अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड किया था तो क्या किया था, तुम आगे चल के क्या टाइम स्पेंड करना चाहते हो। मैं अगर तुम्हें ऐसे जो न्यूट्रल चीज़ें सोचने के लिए बोलूँगा तो मुझे बताओ कि क्या तुम्हें एंग्जाइटी आ रही है, साथ में कुछ एंग्जाइटी फील हो रही है? नहीं हो रही, राइट। अब जब कोई थॉट आता है उसके साथ एंग्जाइटी आती है। देखो मैं यार घूम फिर के ना जो फंडा है वो यही है कि ओसीडी का कोई वजूद नहीं है। ओसीडी जिंदा ही नहीं होती अगर एंग्जाइटी नहीं। अगर ओसीडी में तुम्हें मतलब एंग्जाइटी है, थॉट के साथ एंग्जाइटी है। जब मुझे हुआ था, जब ओसीडी जब शुरू हुआ था मुझे, तो मुझे थॉट आया, ठीक है। वो थॉट आया, मेरे साथ चिपका, ठीक है। मुझे टेंशन क्यों हुई? उस थॉट के साथ वो एंग्जाइटी आई, मुझे वो टेंशन आई, ठीक है। वो वही बेसिकली थॉट तो मुझे पहले भी आते थे। 17 साल की उम्र से पहले जब मुझे ओसीडी नहीं था, उससे भी पहले मुझे थॉट आते थे। बट वो थॉट के साथ मुझे एंग्जाइटी आई और तब मैं और परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैंने एंग्जाइटी को इतने लेवल पे झेला नहीं था पहले। अभी भी अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ काम कर रहे हो, कुछ पढ़ाई कर रहे हो या बैठे हुए हो, और अगर उस थॉट के साथ एंग्जाइटी आ रही है और उस एंग्जाइटी को स्टॉप करने के लिए आप कंपल्शन कर रहे हो, थॉट, एंग्जाइटी, और एंग्जाइटी को स्टॉप करने के लिए कंपल्शन, ठीक है। तो जो आप अगर आप कंपल्शन कर रहे हो उस थॉट के लिए, कोई थॉट आया और आपने सबकॉन्शियसली कंपल्शन करने लग गए। फॉर एग्जांपल अगर आपको होमोसेक्सुअल ओसीडी है, और होमोसेक्सुअल ओसीडी है और आपको थॉट आया कि फॉर एग्जांपल कोई इंट्रूसिव इमेज आई किसी लड़के की और आपको लगा, आपके दिमाग में थॉट आया कि मैं गे हूँ, ठीक है। और आपने सबकॉन्शियसली गूगल करने लग गया कि क्या स्ट्रेट लोगों को ऐसे थॉट्स आते हैं, या कैसे, ये क्या ऐसा कुछ हो सकता है, क्या मैं गे हूँ, कोई टेस्ट है क्या कि होमोसेक्सुअल का, हेट्रोसेक्सुअल का। या फॉर एग्जांपल आपको हार्म ओसीडी का थॉट आया और आप हार्म ओसीडी का फॉर एग्जांपल कि मैं मुंह से गाली बक दूंगा, और फिर आप है ना लोगों से पूछ रहे हो कि मैंने गाली बोल दी क्या, मैंने गाली बोली क्या। तो वो है ओसीडी थॉट। ओसीडी जो भी कोई विचार है, ओसीडी थॉट, नॉर्मल थॉट छोड़ दो, अनहेल्पफुल थॉट्स एंड हेल्पफुल थॉट्स। अनहेल्पफुल थॉट, जो भी थॉट है जो तुम्हें डिसफंक्शनल बना रहा है, जो तुम काम करना चाहते हो और काम नहीं कर पा रहे हो, वो अनहेल्पफुल थॉट है, वो हमें नहीं चाहिए, उस पर ध्यान नहीं लगाना है ज़्यादा। और जो विचार है जो हेल्पफुल है, जो हम चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ ये, और जो भी विचार मुझे आ रहे हैं जो ये वीडियो बनाने में हेल्प कर रहे हैं, तो वो हेल्पफुल थॉट्स हैं। पर जो अनहेल्पफुल थॉट्स हैं, जो सोच के मुझे एंग्जाइटी होती है, जो सोच के, जिसकी वजह से एंग्जाइटी को रोकने के लिए मैं कंपल्शन करता हूँ, वो मेरे लिए एक अनहेल्पफुल थॉट्स है, जिसे हम ओसीडी थॉट्स कह रहे हैं, इंट्रूसिव थॉट्स कह रहे हैं। ओसीडी मतलब इंट्रूसिव थॉट्स, वो विचार जो मुझे नहीं चाहिए वो आ रहे हैं और वो जा ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि वो एंग्जाइटी उसके साथ जो आ रही है ना, उसको रोकने के लिए मैं कंपल्शन कर रहा हूँ। और जब मैं कंपल्शन कर रहा हूँ, जब मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ उस विचार को कि अरे ये विचार आया है, तो मुझे तो, जैसे मैं आराम से बैठा हूँ और विचार आते जा रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर रहा, वो जाते जा रहे हैं, इग्नोर होते जा रहे हैं। पर जैसे ही वो ओसीडी का इंट्रूसिव थॉट आया, तो मैंने सब कुछ काम छोड़ के, नहीं अब मुझे तो कंपल्शन करना है, तो मेरे दिमाग को क्या सिग्नल जा रहा है कि ये थॉट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस थॉट को तो बहुत सिग्निफिकेंस मिलना चाहिए, राइट। तो वो इस थॉट को बहुत सिग्निफिकेंस देते हैं और कंपल्शन करते हैं हम लोग, राइट। एंड कंपल्शन तो हमारे दिमाग में यही सिग्नल जाता है माइंड को कि ये थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थॉट बार बार आए। अगर आप कंपल्शन करके एंग्जाइटी कंट्रोल कर लेते हो
ठीक है, तो फिर वो थॉट वापस क्यों आता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे आपका कोई इम्पोर्टेंट काम है, कल कोई एग्जाम है या कोई भी इम्पोर्टेंट काम है, तो वो आप अगर आज आपके दिमाग में वही चलता रहेगा, या कल कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, या कल किसी को आपको मिलना है, तो वही दिमाग में आता रहेगा, क्योंकि दिमाग को पता है कि वो इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो बार बार हमारा दिमाग हमें याद दिलाता रहता है कि तू भूले ना, राजविंदर तुझे भूलना नहीं है, तेरे साथ ये होने वाला है कल, ये तुझे ये करना है। जो हमारा जो दिमाग है वो सर्वाइवर, हमें सर्वाइव करना मतलब हमारे सर्वाइवल पे उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि राजविंदर ना जिंदा रहे। जो हमारा ब्रेन है उसका यही ऑब्जेक्टिव है माइंड का। एवोल्यूशन से यही साइंस ने जो यही बताया कि एवोल्यूशन से जो हमारा ब्रेन बना है ना, वो ब्रेन हमें बचाने के लिए ही बना है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो भी वो करता है, सिर्फ वो हमें बताता है कि भूख लगी है, या वो हमें बताता है, एंग्जाइटी देता है कि सामने शेर है मत जाओ, या फॉर एग्जाम्पल वो हमें गुस्सा करता है कि अरे तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तो गुस्सा आएगा कि मारो उसे, सामने वाले को, वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। तो ये जो हमारा दिमाग है वो हमें सर्वाइवल हमारी देखना चाहता है, हमें बचाना चाहता है। तो बेसिकली ब्रेन हमारे सर्वाइवल को चाहता है, हमारा सर्वाइवल चाहता है कि हम जिंदा रहे। और जब कोई थॉट है, ओसीडी का थॉट जो हमें एंग्जाइटी दे रहा है, ठीक है, और जो बार बार आ रहा है, तो ये एंग्जाइटी की वजह से माइंड को लगता है कि ये इस थॉट से हमें खतरा है, इस थॉट से हमें बचना है, तो ये कंपल्शन करना है। और ये थॉट हमारे लिए, और हम उसको इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो थॉट बार बार भी आता है, ठीक है, कि और हमारा माइंड चौकन्ना भी रहता है कि अरे ये थॉट आया तो ये कंपल्शन कर रहा है। तो हमारा माइंड हमेशा विजिलेंट रहता है, हमेशा अलर्ट में रहता है, सिक्योरिटी गार्ड। अगर आप वो होता है ना, माइंड जो है, जो ढूंढोगे वो मिलेगा। अगर आप खतरा ढूंढोगे तो आपको खतरा ही मिलेगा। जैसे ये होते हैं ना कि फॉर एग्जांपल जो कमांडो बॉडीगार्ड लोग होते हैं, वो कहीं पे घुसते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि बॉम्ब तो नहीं है कहीं पे, कहाँ पे लोग खड़े हैं। वो हर जगह खतरा ढूंढते हैं। तुम खतरा ढूंढोगे तो खतरा मिलेगा। हमारा माइंड खतरा ढूंढने लगता है, हमारा माइंड हमेशा विजिलेंट रहता है कि ये थॉट आए, ये थॉट वैसा तो नहीं है, ये वाला थॉट तो नहीं है, ये वो तो नहीं है, क्योंकि तुमने ये सोच के रखा है कि ये जो विचार है वो मेरी आइडेंटिटी के लिए, मेरे लिए जानलेवा है, मेरी सर्वाइवल के वो विपरीत है। तुमने इंपॉर्टेंस दिया उसे, और इंपॉर्टेंस तुमने ये दिया कि इससे मुझे खतरा है, डेंजर है, तो इन विचारों से मुझे बच के रहना चाहिए, मुझे विजिलेंट रहना चाहिए। विजिलेंट मतलब हमेशा सावधान रहना चाहिए इन विचारों के लिए। तो तुम्हारा माइंड सबकॉन्शियसली सावधान रहता है। कई लोग बोलते हैं ना कि सर मुझे सोते समय भी विचार आते रहते हैं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सोते समय भी जो ड्रीम्स आते हैं वो आते हैं, उसमें भी विजिलेंट रहता है कि ड्रीम्स में तो नहीं बता रहा है ये गे है, या ड्रीम्स में तो नहीं मैं किसी और को मार रहा हूँ, हार्म ओसीडी कर रहा हूँ या एंड ऑल, राइट। तो तुम्हारा माइंड ड्रीम में भी विजिलेंट रहता है, ठीक है। तो ये जो विचार है, जो हमारे ओसीडी थॉट्स है, हम उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसके साथ एंजाइटी कनेक्टेड है, तो इसकी वजह से ये हम कंपल्शन कर रहे हैं, ठीक है। जिस विचार पे तो फाइनली जो तो क्वेश्चन से हमने जो शुरू किया था कि जो विचार हमें एंजाइटी दे रहा है और जिसके लिए हम कंपल्शन कर रहे हैं, उस एंजाइटी को बचाने के लिए, वो ओसीडी थॉट है। और बाकी कोई भी विचार जो आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, वो नॉर्मल थॉट है। ओसीडी थॉट बेसिकली इंट्रूसिव थॉट है। ओसीडी थॉट कहने से बेहतर होगा कि हम उसे इंट्रूसिव थॉट बोले, ठीक है। जो आ रहा है, घुस रहा है, घुसपैठिया थॉट है वो। इंट्रूसिव मतलब घुसपैठिया, घुसपैठ कर रहा है वो हमारे दिमाग में, हमें नहीं चाहिए वो विचार, हम अब कुछ और वो कर रहे हैं। बट ये समझ रहे, ये सर्कल, आपको ये विचार पहली बार आया, आपको एंजाइटी हुई, आपने कंपल्शन किया, आपका दिमाग सतर्क हो गया कि अरे ये विचार हमारे लिए खराब है, हमारा उसका सर्वाइवल मोड ऑन हो गया, तो वो हर जगह ये विचार ढूंढने लगा। फिर वो विचार ढूंढ के तुम्हारे पास लेके आता है, अरे यहाँ पे ये विचार है, और फिर तुम वापस कंपल्शन करते हो। ये साइकिल बन गया है, क्योंकि वो तुम्हारा सर्वाइवल जो वो है ना, वो ऑन हो गया मोड। एंजाइटी जो है वो पूरा जो लिम्बिक ब्रेन, रेप्टिलियन ब्रेन, जो 3 तरह के ब्रेन है मेरे, फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, फिर लिम्बिक ब्रेन है, रेप्टिलियन ब्रेन है। तो जो तुम्हारा लिम्बिक ब्रेन है, जो इमोशन वाला, वो जाग जाता है। वो सेंटिनल ऑफ द, वो कहते हैं, जैसे एमिगडाला है, जो हमारा सिपाही, जो हमारा वॉचमैन है, वो हमेशा सतर्क रहता है कि अरे ये तो खतरा नहीं है, वो तो खतरा नहीं है। तो उसने ना हमारे विचारों को ही खतरा मान लिया है। कई लोगों को लगता है ना कि सर मुझे डर किससे लग रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे ओसीडी किसका है। तो मैं अपने विचारों से डर लग रहा है,
तुम्हारे विचार तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं, और वो दुश्मन ढूंढ ढूंढ के ला रहा है कि अरे ये दुश्मन है, वो देख लिया। जब जब तुम बिल्कुल डरे हुए होते हो और फॉर एग्जाम्पल तुम्हें लग रहा है कि 10 लोग आने वाले मारने के लिए, तो तुम हर जगह देखते रहोगे ना, यहाँ तो नहीं आ रहा, कोई आ रहा होगा सामने से, तुम्हें लगेगा कि अरे ये तो मुझे मारने ही आ रहा है, तुम सतर्क हो जाते हो। वैसे ही तुम्हारा दिमाग सतर्क है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि तुम अपने आप को रिलैक्स करो, अवेयर हो जाओ, एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करो। ठीक है, जो एंग्जाइटी आ रही है उससे डरने की जरूरत नहीं है, अरे ये तो फॉल्स एंग्जाइटी है, उसको एक्सेप्ट करो एंड उसके बाद अवेयर हो जाओ। ठीक है, पहले अवेयर हो जाओ, फिर एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करो और जो तुम करना चाहते हो वो करो। इस एंग्जाइटी की वजह से अपनी जिंदगी को जीना मत छोड़ो। ठीक है, यही मैं कहना चाहूंगा। ये जो वीडियो है वो मैंने काफ़ी जगहों पे अलग अलग बातें करी है, तो पूरा देखिए। ठीक है, पूरा देखना और एक दो बार देखिए, पूरा समझिए फंडे को। आपका माइंड जो है वो सतर्क हो गया है, वो उसका जो वॉचमैन वाला मोड ऑन हो गया है, उसका सर्वाइवल, वो उसको लगता है कि ये विचारों से उसको डर लग रहा है, तो वो विचार ढूंढ रहा है, उसको हर जगह वही विचार दिख रहे हैं और वही तुम्हारा साइकिल चलता जा रहा है। और जिन विचारों के साथ ओसीडी के कंपल्शन होते हैं, एंग्जाइटी होती है, वो है इंट्रूसिव थॉट, ओसीडी थॉट। ठीक है, नॉर्मल थॉट जो मैं बैठा हुआ और इधर विचार आ रहे हैं मुझे कुछ भी, कि मेरी शर्ट काली है, ये है, वो है, उससे कोई एंग्जाइटी नहीं आ रही है, वो नहीं है। पर जो थॉट है जो इंट्रूसिव है, जिसकी वजह से तुम इसको दबाने के लिए, जिसकी एंग्जाइटी को दबाने के लिए तुम कंपल्शन कर रहे हो, वो इंट्रूसिव थॉट्स है, उसे हमें एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो इसका क्या सोल्यूशन होगा? ये सोल्यूशन होगा अवेयरनेस अबाउट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। अपने विचारों को आने दो, जाने दो, अपने विचारों से उलझो मत। जो हेल्पफुल थॉट है उसको पकड़ो, जो अनहेल्पफुल थॉट है उसको जाने दो। एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करना सीखो। ठीक है, अवेयर रहो। तो थॉट्स, फीलिंग्स के बीच में जो उसकी जो नेकलेस है ना, जो माला है, माला में जो मोती है, मोती एक थॉट्स के है, फीलिंग्स के है, और जो माला है, जो धागा है, वो है ध्यान का, अवेयरनेस का। मेडिटेशन से तुम अवेयर हो सकते हो, माइंडफुलनेस से अवेयर हो सकते हो। तो अवेयरनेस लाओ, अपनी थॉट्स एंड फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना सीखो, वो तुम्हारे ही है। तुम अपनी ही चीज़ों से डरने लगे हो तो डरो मत। ठीक है, तो ये करो एंड आई होप आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो। ठीक है, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है मुझे लगता है, तो आप सीखो। और मैंने जैसे पहले ही बोला है कि तुम्हारी अवेयरनेस कहीं पे गुम हो गई है इन विचारों में। अपनी अवेयरनेस को वापस लाओगे तो तुम्हें पता चलेगा तुम कितनी शक्तिशाली हो। अवेयरनेस खो गई है, इसके लिए ओसीडी हुई है। अवेयरनेस को वापस लाओ, अवेयरनेस इज योर सुपर पावर। तो अवेयरनेस को वापस लेके आओ। ठीक है, तो मेरे वीडियोस देखते रहो, मेरे साथ बने रहो, ओसीडी पक्का ठीक करूंगा तुम्हारी। ठीक है, कीप फाइटिंग।